आज से शिवजी की आराधना का महापर्व शुरू हो गया है और इस साल सावन 58 दिनों का होगा, यानी कि शिवजी की पूजा पाठ और भक्ति के लिए सावन का महीना 2 महीने का होगा। आज से सावन का महीना शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा। इस बार सावन महीने में 8 सोमवार का व्रत होगा। 19 साल बाद इस तरह का दोबारा संयोग बना है। तो सुबह से ही शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा है। श्रद्धालु भगवान भोले भंडारी की पूजा आराधना कर रहे हैं और अपनी खुशहाली की कामना कर रहे हैं। तो आज सावन का खास महीने की शुरुआत हो रही है। श्रद्धालुओं की आस्था नजर आ रही है, जहां बड़े ही उत्साह के साथ श्रद्धालु सुबह के साथ ही शिव मंदिरों में लंबी कतारों में लगे हैं अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए, देवों को देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए। सावन के पाक महीने में शिवलिंग पर दूध और पानी से जलाभिषेक करने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है और ऐसे में अपने इष्ट को प्रसन्न करने के आस में, लालसा में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों के बाहर खड़े हैं, लंबी कतारों में लगे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो सावन का ये महीना भगवान शिव को पूरी तरीके से समर्पित होता है। कहते हैं कि इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। हलाहल विष पान के बाद उग्र विष को शांत करने के लिए भक्त इस महीने में शिव जी को जल अर्पित करते हैं। पूरे साल पूजा करके जो फल पाया जाता है वह फल केवल सावन में पूजा करके पाया जा सकता है। तो ये खास मान्यता के बीच बड़े ही धूमधाम के साथ सावन के इस महीने का इंतजार रहता है श्रद्धालुओं को। और आज पाक सावन महीने की शुरुआत हो रही है। तो इस दिन की शुरुआत में भक्तगण जो है शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं पूरी आस्था के साथ। तो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, युवा हो, हर कोई आस्था की डुबकी लगाता नजर आ रहा है और शिव जी को जल अर्पित कर रहे हैं। तो चलिए किस तरीके से सावन के आज पाक महीने की धूम ग्राउंड जीरो पर भी देखने को मिल रही है, अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, कानपुर से रामजी शर्मा जुड़ गए हैं। इसी के साथ अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी का रुख कर लेते हैं। अश्विनी, देखिए आज सावन महीने की शुरुआत हो रही है, राजधानी में कैसी तैयारियां हैं और भक्तों में कितना उत्साह है? बिल्कुल। सावन का माह आज से शुरू हो रहा है और ये आज विशेष संयोग इस बार सावन कहीं महीने में बन रहा है। 19 साल के बाद ऐसा संयोग बना है कि 2 महीने का सावन पड़ रहा है। 4 जुलाई से शुरू होकर के 31 अगस्त तक जो है सावन मास चलेगा। इस बीच में 18 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक मास महीना चलेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस साल का जो सावन महीना है काफी विशेष महत्व है। हालांकि हर साल का सावन महीना काफी विशेष होता है शिव भक्तों के लिए, क्योंकि इस पूरे साल इंतजार किया जाता है कि कब सावन का महीना आएगा और कब हम शिव को प्रसन्न कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिव को कितनी पूजा कर लो, लेकिन सावन में अगर आप पूजा करते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं, तो इसका अलग ही महत्व है। शिव जल्दी खुश होते, प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों की फरियाद को सुनते हैं। निश्चित तौर पर आज से सावन मास शुरू हो रहा है। लखनऊ हो, कानपुर हो या फिर प्रदेश का कोई शहर हो, हर जगह शिव भक्तों की बड़ी तादाद होती है। हालांकि आज से सावन शुरू हो रहा है तो मंदिरों में उतनी भीड़ तो नहीं होगी, लेकिन सोमवार के दिन जब अगर आप सोचिए, आप सुबह लोग 2-2 बजे से लाइन में लगते हैं और तब जाकर के उनको 8 बजे दर्शन लगता है। 5-5, 6-6 घंटे लाइन लगने के बाद में जो है दर्शन करने को मिलते हैं। ये लखनऊ की स्थिति होती है। निश्चित तौर पर यहीं से कुछ दूर पर महादेवा मंदिर है बाराबंकी में, वहां की स्थिति तो ये होती है कि कई किलोमीटरों तक सिर्फ आपको शिव भक्त ही दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई नहीं देगा। साथ ही साथ कांवड़ यात्रा इस बार फिर शुरू हो चुकी है निकलना। लखनऊ से होकर के भी कांवड़ यात्रा निकल रही है, हर जगह से निकल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने साफ पहले ही कहा था कि कांवड़ यात्रा जो शिव भक्त निकलेंगे उनको किसी भी तरह की समस्या न होने पाए। रास्ते में जगह जगह जो है पुलिस होगी, वो तैनात रहेगी। पुलिस के अधिकारी हैं वो खुद हालचाल जो है शिव भक्तों का लेंगे। हर साल देखा जाता है जब शिव भक्त कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं तो ऊपर से सरकार द्वारा या मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन पर पुष्प वर्षा कराई जाती है। तो कहीं ना कहीं जो सावन का महत्व है,
सावन की जो विशेषताएं हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं शिव भक्त हैं उत्साहित रहते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद, एक पूरे साल का इंतजार करने के बाद में ये मास आता है। निश्चित तौर पर इस बार देखिए 10 अश्विनी, तारीख को अगर पहला आप सोमवार होगा, मंदिर के पहला आसपास सोमवार, और हो, सावन के सोमवार का बिल्कुल, विशेष महत्व है। अगर आप मंदिर के आसपास हो तो वहां की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाइए कि किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं शिव मंदिरों में। चलिए ठीक है अश्विनी, मैं आपके पास लौटती हूँ। रामजी शर्मा हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं, हरेंद्र दुबे भी हमारे संवाददाता गोरखपुर से जुड़ गए हैं। रामजी, क्या कुछ अपडेट है? देखिए किस तरीके से सुबह के साथ ही श्रद्धालु बड़े ही उत्साह में हैं और आज सावन के महीने की शुरुआत है, तो क्या उत्साह है, किस तरीके से माहौल बना हुआ है कानपुर का? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं आनंदेश्वर मंदिर के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर भक्त सुबह से ही यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार सावन महीने की जो आज शुरुआत हुई है, तो वहाँ से उठकर भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे, जिससे कि जो मनोकामना उनको पूर्ण, क्योंकि पहली बार करीब 19 साल में सहयोग भी पड़ा है कि 8 सोमवार इस वक्त पड़ेंगे, जिसमें जो भी भक्त है, जो भी उसकी मनोकामना पूर्ण, क्योंकि सावन के महीने का इंतजार भक्तों को रहता है पूरे साल, क्योंकि जलाभिषेक करने के बाद उन्हें कहीं ना कहीं बाद मनोकामना पूर्ण करने की भीड़ होती है, कहीं ना भगवान को मनाने का, उनको प्रसन्न करने का। इस सावन का महीना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इस बार तो 8 सोमवार जब पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें व्रत रखने का जो है, लोग व्रत रखते हैं और व्रत रखने के बाद अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस वक्त मंदिर बाहर से मैं आपको दिखाऊं तस्वीरों के माध्यम से कि देखिए सुबह से ही भक्त जो है वो आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लाइन लगाए गए हैं, क्योंकि उनको मिला भगवान को पसंद करने का जो वो है सावन महीना, उसमें जाकर देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरह की भीड़ है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं सुबह से, सुबह होते ही दर्शन की सबसे ज्यादा भीड़ जो सावन के सोमवार देखने को मिलती है। लेकिन इस बार जो अभी सावन का जो महीना शुरू हुआ है उसको देख करके यहाँ पर जो भक्तगण है वो लगातार यहाँ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और सावन के सोमवार इसी तरह की बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, भक्तगण यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और यहाँ पर जो दर्शन वो कर रहे हैं, यहाँ कुछ भक्तगण उनसे बात भी करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राम जी, देखिए किस तरीके से वहां पर भक्तगण पहुंच रहे हैं। आपके पास मैं लौटती हूं और इसी के साथ आप लोगों से बातचीत करने का और भी प्रयास कीजिए। गोरखपुर से हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे भी जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, गोरखपुर में किस तरीके से सावन की आज शुरुआत हो रही है, कितना उत्साह है, भक्तगण किस उत्साह के साथ, जोश के साथ आज की तैयारियों में जुटे हुए हैं? देखिए, हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि आज सावन का पहला दिन है और पहले दिन ही शिव मंदिरों में हर हर महादेव के नारे गूंजते नजर आ रहे हैं। कुछ मंदिरों में तो मंत्र गूंजते नजर आ रहे हैं। वो मंत्र है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनाना मृत्यु मुक्षी मामृता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के मंत्र जो है कि गूंजते नजर आ रहे हैं। और खास तौर से सावन के महीने में अगर गोरखपुर की आपने बात की है, जिक्र की है, तो योग असली शिव अवतारी गुरु गोरक्षनाथ की धरती है और इस धरती पर जो है कि लोग शिव के मंदिरों में बड़े पैमाने पर इस समय पहुंच रहे हैं और शिव को जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह ही शिव अवतारी गुरु गोरक्षनाथ की पूजा आराधना की है। बस चंद समय बाद ही अभी जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाएंगे और खास तौर से जनता की समस्या सुनने के बाद आज जिस तरह से मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही कहा था, कल जो है कि प्रदेश के लाइन ऑर्डर एडीजी लाइन ऑर्डर ने भी कहा, डीजीपी ने कहा, गृह सचिव ने कहा कि मंदिरों की सुरक्षा, कांवड़ यात्रियों को लेकर के जिस तरह से कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा संरक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध है और कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के महीने के आगमन को देखते हुए रास्ते में कांवड़ यात्रियों के रास्ते में पड़ने वाले मदिरा और मांस विक्रेताओं को सचेत कर दिया कि दुकानें 1 महीने तक नहीं खुलेंगी। आज के दिन ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि सावन का पहला दिन है, मंगलवार का दिन है
और हनुमान जी शिव अवतारी हैं। खास तौर से हनुमान जी के मंदिर में और शंकर जी के मंदिरों में बड़े पैमाने पर भक्तों की भीड़ बिल्कुल, देखने देखिए को आज मिले। का ये खास दिन और इस मौके पर प्रशासन ने भी बड़ी तैयारियां कर रखी हैं इस दिन को लेकर। और देखिए 19 साल बाद बड़ा सहयोग भी पड़ रहा है, तो ऐसे में और भी ज्यादा खास ये सावन का पाक महीना हो जाता है। ठीक है अरिंद, बने रहिए आप हमारे साथ। अयोध्या से हमारे संवाददाता अनिल निषाद जुड़ गए हैं। अनिल, राम जन्मभूमि पर किस तरीके का उत्साह आप देख रहे हैं सावन के पाक महीने की शुरुआत पर? ये बिल्कुल उन्नति आपको बता रहे हैं कि अयोध्या में कल से ही लगभग लाखों लाख श्रद्धालु सरजू में डुबकी लगाए थे। कल ही वो अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे। लगभग अयोध्या में कहीं जगह नहीं बची थी जहां श्रद्धालु न हो। आज सुबह वो स्नान ध्यान करके सर्वप्रथम बाबा विश्वनाथ और क्या नाम क्षीरेश्वर नाथ के दर्शन करके पूजन करते हुए उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की और लगातार कांवड़िये भी अयोध्या में पहुंचने स्टार्ट हो गए हैं। बता दें कि क्षीरेश्वर नाथ मंदिर पे सुबह से ही भारी भीड़ रही भक्तों की और सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम है। जी बिल्कुल, तो देखिए तमाम इंतजाम के बीच, क्योंकि आप घाट पर ही हैं अनिल, किसी तरीके से अगर बात हो सके श्रद्धालु से, क्योंकि देखिए उनमें भी उत्साह होगा और कितने लंबे समय से इंतजार करते लोग सावन के इस खास महीने की, अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए, देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए। तो श्रद्धालुओं को कितना उत्साह है, जोश है? इस बार सावन का 2 महीने का सोमवार है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? तो बिल्कुल देखिए कितने खुश हैं और सभी के चेहरे खिले हुए हैं और आज का ये दिन बड़े ही धूमधाम से लोग मना रहे हैं। ठीक है अनिल, आपके पास भी लौटूंगी। राम जी, देखिए आप भी मंदिर में मौजूद हैं। उस वक्त तस्वीरें ठीक से हमारे दर्शक देख नहीं पाए टेक्निकल दिक्कत के चलते, लेकिन आप आंखों देखा हाल बयां करें, श्रद्धालुओं के चेहरे का हाव भाव क्या है, किस तरीके से, क्योंकि देखिए सुबह के साथ ही श्रद्धालु पहुंच जाते हैं जलाभिषेक के लिए, तो क्या नजारा है वहां पर? काफी पूरे साल होता है कि सावन का महीना आएगा और श्रद्धालु तो जलाभिषेक करेंगे, अपनी मनोकामना मांगेंगे, पूर्ण करने के लिए भगवान के पास जाएंगे, जलाभिषेक करेंगे, जिससे कि उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसे में जब इस बात तो सावन जो 19 साल बाद सहयोग है, जो 19 साल बाद 8 सोमवार मतलब 2 महीने का सावन का महीना रहेगा। ऐसे में जो श्रद्धालु है जो सुबह से यहाँ पर आए, सावन का पहला दिन है, आज मंदिर आए, मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, उनका जो भाव है उनमें काफी खुशी है कि इस बार आज 4 सोमवार व्रत रहते हैं, 8 सोमवार व्रत रहेंगे और जो मनोकामना जो मांगनी है, जो उनसे प्रे करनी है, वो ज्यादा समय मिलेगा। ऐसे में लगातार जो मंदिर जो संचालक है, जो मंदिर परिसर सेवकदार है, वो सभी लगे हुए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है, जिससे श्रद्धालु को दर्शन करने के लिए, भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए उन्हें किसी को दिक्कत ना हो। सुबह से ही यहाँ लोग पहुंच रहे हैं, यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, साथ ही जयकारे ओम नमः शिवाय के उद्घोष लग रहे हैं, जयकारे लग रहे हैं। लगातार मंदिर में जो भक्त है, जो श्रद्धालु, उनके आने का तांता लगा हुआ है, जिससे कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो भी काफी चाक चौबंद की गई है, जिससे कि जो बैरिकेडिंग के हर बार यहाँ इस मंदिर पे एक व्यवस्था थी, 2 लाइन लगती थी, लेकिन इस बार 4 लाइनों की व्यवस्था की गई है दर्शन करने के लिए, कि एक लाइन से जाएंगे तो दूसरे लाइन से वापस लौटेंगे, तो एक ही लाइन से वापस लौटने में समस्या होती थी, भीड़ होती थी, धक्का मुक्की, तो धक्का मुक्की से बचने के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों में खुशी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि इस महीने का लोगों को इंतजार रहता है सावन महीने का। इस सावन के महीने में अब सभी श्रद्धालु यहाँ, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो सावन के सोमवार को देखने को मिलेगी, जहाँ पर पुलिस की व्यवस्था की है, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, ड्रोन से नजर रखी जाएगी, जिससे कि श्रद्धालुओं को दर्शन करने के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। फिलहाल श्रद्धालुओं में आज के दिन को लेकर, सावन का जो महीना शुरू हुआ उसको लेकर खुशी है, खुद लगातार राम जी जयकारे लगा रहे। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए किस तरीके से पूजा सामग्री जुटाते हुए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके दर पर? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि जो बेल पत्र है, इसके अलावा फूल माला, जल, ये सभी चीजों को लेकर के लोग अंदर जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि जो भगवान शिव को सबसे बड़ी जो पसंद करने की चीज है वो बेल पत्र है। बेल पत्र यहाँ पर लेकर जा रहे, दूध
उसको सारे आ जाइए, फूल माला पूरा साज श्रृंगार का पूरा सामान लेकर के 10 श्रद्धालु अंदर पहुंच रहे हैं, जिससे कि उनको प्रसन्न किया जा सके। अब 8 सोमवार तक लगातार जो लोग हैं, जो भक्त हैं कानपुर के, यहाँ ये जो सबसे बड़ा मंदिर भगवान शिव का आनंदेश्वर मंदिर है, यहाँ पर लोग आते हैं, लंबी लाइन लगाते हैं, रात से ही यहाँ पर लाइन लग जाते हैं, जिससे कि सुबह जितनी जल्दी को मंगला आरती शामिल होने के बाद भगवान शिव के दर्शन कर सके, उनका जलाभिषेक कर सके और उनको प्रसन्न करने की जो सामग्री है, जो पूजा सामग्री है, उसे लेकर के सब अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो भक्तगण लगातार उनकी भीड़ जो है वह आ रही है, दर्शन करने जा रही है और लगातार लाइन भी लगती जा रही है। फिलहाल सुबह का समय है, तो जो भक्तगण है उनका आने और तांता वो लगातार इस मंदिर में लगा हुआ है। बिल्कुल हरेंद्र, देखिए किस तरीके से उत्साह जो है वो इसी से देखा जा सकता है कि बातचीत करने को भी लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी है अपने इष्ट के पास जाने की, उन्हें प्रसन्न करने की, पूजा करने की। और ऐसे में किस तरीके से गोरखपुर की जो जनता है वो आज मंदिरों में पहुंच रही है? देखिए, गोरखपुर की जनता खास तौर से मंदिरों में सुबह से ही भोले बाबा के दर्शन करते हुए जलाभिषेक लोग करते नजर आ रहे हैं। और आज सावन का पहला दिन है और सावन के पहले दिन चूंकि मंगलवार का दिन है, इसीलिए लोगों में उत्साह कम देखने को मिल रहा है। खासतौर से सोमवार के और शनिवार दिन शिव के मंदिरों में शिव भक्तों का तांता देखने को मिलेगा और बेल पत्र के साथ साथ भांग पत्र, बेल पत्र के साथ लोग जलाभिषेक करते नजर आएंगे और हर हर महादेव की नारे गूंजते नजर आएंगे। फिलहाल सावन का महीना बड़ा पवित्र महीना होता है और सावन के महीने में इंतजार उन लोगों को होता है कि कब सावन आएगा और हम शिव की पूजा आराधना मन से करेंगे। आपको ये भी बता दें कि इस साल जो सावन का महीना 2023 का है, ये 58 दिनों का है। बिल्कुल, बीच में अधिक मास भी लग रहे हैं, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं मलमास। खास तौर से इस अधिक मास में रुद्राभिषेक सहित तमाम लोग पूजा आराधना करते हैं भगवान की, शिव को खुश करने के लिए तमाम तरह की पूजा करते हैं। तो गोरखपुर की जनता पूजा आराधना करने में जुटी हुई है। और खास तौर से आपको ये भी बता दें कि सोमवार के दिन गोरखपुर के सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ को देखने को मिलेगी। क्योंकि मंगलवार है, कुछ लोग ये कहते हैं सोमवार को ही शिव की पूजा आराधना की जाती है, लेकिन फिर भी महिलाएं बढ़ चढ़ करके मंदिरों में पहुंच रही हैं और शिव की पूजा आराधना करती नजर आ रही हैं। बिल्कुल। और देखिए इसी के साथ अश्विनी भी बने हुए हमारे साथ। अश्विनी, देखिए राजधानी में प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं, क्योंकि सावन को लेकर और जो त्योहार है आगामी, उनको लेकर पहले से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठकें करके निर्देश भी दिए हैं, उनका असर देखने को मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि सावन महीने भर जो सावन चलेगा, इसके अलावा तमाम अन्य त्यौहार होंगे, उस दौरान उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के बेहद कड़े इंतजाम होंगे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जिलों के कप्तानों से संवाद किया था। साफ तौर पर कहा किसी भी जिले में कोई छोटी मोटी घटना भी होगी तो इसके जिम्मेदार सीधे तौर पर वहाँ के जो कप्तान होंगे वो होंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा था जिन रास्तों पर जो है कांवड़ यात्री निकलेंगे वहाँ विशेष सुरक्षा के इंतजाम रखे जाएंगे। कांवड़ यात्रियों को सुरक्षा दी जाए, कोई भी उपद्रव ना कर पाए, इसका विशेष ध्यान पुलिस बल रखेगा। पुलिस बल लगातार पेट्रोलिंग करेगा जिन रास्तों से कांवड़ यात्रा जाएगी। साथ ही साथ जो मंदिर परिसर होंगे जहां पर पूजा अर्चना होती है वहां पर कड़ा सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, क्योंकि वहां पर सोमवार के दिन काफी भीड़ होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं दुस्साहस ताकतें कुछ होती हैं जो कहीं ना कहीं कुछ उपद्रव करने की कोशिश करेंगी, लेकिन ऐसे में पुलिस की सख्ती के चलते कहीं ना कहीं किसी प्रकार का उपद्रव ना होने पाए। निश्चित तौर पर इसको लेकर के तभी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एडीजी की ओर से पहले कहा गया है, एडीजी लॉ ऑर्डर की ओर से, कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। जो कांवड़ यात्री कांवड़ लेकर जा रहे हैं उनको विशेष ध्यान रखा जाए, उनकी निगरानी की जाएगी, ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ जो मंदिर परिसर है उनके आसपास विशेष दस्ते हैं जो पुलिस बल के तैनात किए जाएंगे। साथ ही साथ जो मंदिर परिसर होंगे वहां पर सीसीटीवी जो है अगर खराब होंगे तो उनको सही कराया जाएगा और पहले से अगर एक्टिव है तो उन पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ जिन रास्तों पर भक्त आ रहे होंगे वहां पर भी निगरानी रखी जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है। और मुख्यमंत्री 2017 में जब उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल संभाला था, तब से ही सावन के महीने में
कांवड़ यात्रा को लेकर के विशेष ध्यान देते हैं। आपने देखा होगा 2012 से लेकर 2017 के बीच में कांवड़ यात्रा किस तरीके से प्रतिबंध लगता था। उस दौरान डीजे नहीं बजा सकते, सब बड़ी परेशानियां होती थी। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में एक भगवाधारी मुख्यमंत्री बनता है, साफ तौर पर कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा भक्तों शिव भक्तों के लिए उल्लास का माह होता है और उस महीने के अंदर अगर वो कुछ भी करते हैं तो उनको रोका ना जाए, बस कानून व्यवस्था ना उससे बिगड़ने पर इसका ध्यान रखा जाए। पहले डीजे बजाने पर पाबंदी होती थी, लेकिन अब डीजे बजाया जाएगा, लेकिन उसकी भी एक लिमिट रखी गई कि उससे ज्यादा आवाज मत रखिए जिससे किसी दूसरे को दिक्कत हो। लेकिन पहले से आप में बहुत परिवर्तन आया है। कांवड़ यात्री आप उनसे बात करिए, काफी खुश होते हैं कि वाकई में सरकार ने उनको खुला मंच दिया है, रास्ता दिया है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देखिए, किया, कांवड़ उनके यात्रियों खाने के पीने लिए रास्ते में भी इंतजाम पहले करते हैं, तो से निश्चित तौर ज्यादा पर मुकम्मल व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ का रहता है। ठीक है अश्विना, लौटती हूँ आपके पास। राम जी, देखिए आप क्योंकि मंदिर में ही मौजूद हैं, क्या किसी श्रद्धालु से बातचीत हो सकती है ताकि हमारे घर बैठे जो दर्शक हैं वो भी श्रद्धालुओं की आस्था देख सके? और वो बताएंगे कि यहाँ पर सुबह दर्शन करने आए हैं, सावन का यहाँ दर्शन करने सावन का पहला क्या महत्व, क्या कैसा सर हम लोग की आस्था जुड़ी है यहाँ से और बहुत ही अच्छा लगता है हम लोग को यहाँ आके बाबा के दरबार में हम लोग को सुकून मिलता है और बाकी बाबा भोलेनाथ की तो जैसा है इनके 2 महीने का सावन पड़ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। ऐसे हम लोग 1 महीने का वो करते थे, अब हम लोग को 2 महीने का मिल रहा है, इसमें हम लोग बहुत अत्यंत खुश। क्या नाम भैया आपका? अमित कुमार। अभी कहाँ जा पाए? आनंदेश्वर बाबा के यहाँ आज सावन का पहला सोमवार है, जबकि पहला दिन है, पहला दिन है। तो क्या कहेंगे? बहुत हर्ष की बात, बहुत खुशी की बात। हम लोग तो रोज वाले हैं, भैया भी रोज वाले हैं, हम लोग तो डेली वाले हैं। इस बार 2 महीने बाबा की सेवा करने का मौका मिलेगा। तो 2 महीने का सावन होगा भाई। हाँ 2 महीने का सावन है, तो इस बार 2 महीने बाबा की सेवा बढ़िया से की जाएगी। बाबा को खुश करना है। तो ये तो बिल्कुल, देखिए राम जी, 19 साल बाद जो संयोग पड़ रहा है उसके लिए भी ज्यादा उत्साहित श्रद्धालु हैं कि 2 महीने उन्हें बाबा की सेवा करने का मौका मिलेगा। ठीक है, आप लोग इसी तरीके से नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।